नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। राजा दशरथ को पत्र मिला, एक ऐसा पत्र जिसे पाकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। वही नहीं प्रसन्न हुए, पूरा अयोध्यावासी प्रसन्न हुए। रनिवास प्रसन्न हो गया और उस पत्र में क्या लिखा है और उसे सुन करके कौन किस प्रकार खुश हुआ, आइए सुनते हैं। करी प्रणाम तिन पाते देने, मुदित महे पे आप उठ लेने। बार बिलोचन बाचत पाते, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके राजा दशरथ को चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उस पत्र को लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्र में जल छा गए, प्रेम और आनंद के आंसू। उनका शरीर पुलकित हो गया, छाती भर भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाँची, हर्ष सभा बात सुनि सांची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मिट्टी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे भी आ गए और प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी यह पत्र कहाँ से आया, ये चिट्ठी कहाँ से आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहाई कहु कही देश। सुनि स्नेह साने बचन बाँच बहुरी नरेश। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए पिताजी वे सकुशल तो हैं? इस समय वे किस देश में हैं? बहुत ही प्रेम से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने बहुत ही सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दशरथ ने दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। कहा, भैया कहो, हमारे दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि माथा। पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ रहते हैं। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार उन दूतों से पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुधि पाई। कहु विदेह कमन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। कहते हैं, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा गए
तब से आज ही हमने उनकी खबर पाई है। सच्ची में कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कराए। उनकी मुस्कराहट में गुढ़ता थी। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुनहो महिपति मुकुटमणि तुम समधन्य न को। राम लखनु जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तेहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल या लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य है ही नहीं। वे तो पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कह नाथ किम चीन्हे, देख रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुबट एकते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल बीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सब कह सकति शंभु धनुभानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हटाया नहीं, हटा न सका। सारे बलवान वीर हार गए, ऐसा लगा वे बलहीन हैं। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि गयो करी फेरु। जय कौतुक शिव शैलु उठावा, सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास, बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता था, जहाँ एक से एक उधा हार मान गए थे। सुने सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ही आँख दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुनि तैसे। कम पहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप बीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई हमारे आँखों के नीचे आता ही नहीं है, कोई अच्छा लगता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर अन्य कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगे हुई दूतों की वन रचना, वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। वाणी रचना
सभा समेत राव अनुरागे दूतन देन निछावरी लागे। कहिए नीत ते मुदहि काना धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूतों अपने हाथों से कान मूदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। धर्म के अनुसार दूतों ने जो बर्ताव किया सबको अच्छा लगा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तब उठ भूप वशिष्ठ कहु दिन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गोरहि सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कहु मही सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाही। जद्यप ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तेमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। तस पुनित कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही तो पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृत तुम समान जग माही। भय उन है को होने हो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के। राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होगा, न होने वाला है। राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनित धर्म व्रत धारी। गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा। सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। इसीलिए डंका बजवा कर बारात सजाओ। मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। चलहु बेग सुन गुरु बचन भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गौने भवन तब दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुद निवास बुलाई। जनक पत्रिका का बाच सुनाई। सुन संदेशु सकल हर्षानी। अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजा ही रानी। मनहु सिखिन सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष दहि गुरु नारी। अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय बातें। हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी। बारह बार भूपर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए। रानी ने तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता। चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मण को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए।
जाचक लिए हकार दिन निछावरी कोट विधि, चिरु जीवहु सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हूँ। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। तब सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोगे अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रचि बनाई। जबकि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, फिर भी प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से। आगे के भाग में आप सुनिए कि कैसे लोग सजते हैं और कैसे बारात विदा होती है, कैसे अयोध्या के नारियां गाती हैं, कैसे प्रसन्न रहती हैं, कैसे झुंड के झुंड शुभ विवाह के गाने गाती हैं, श्रृंगार करती हैं। और बारात विदा करते समय होते समय बाराती कैसे सजते हैं, घोड़े कैसे सजते हैं, वे सब अगले वीडियो में सुनिए। हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिए। क्षमा चाहती हूँ, कथा पढ़ते समय मैं आग्रह नहीं कर पाती हूँ। आप अपने मन से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कथा को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।